नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भागलपुर की खबर से, जहां पर 14 प्रखंडों में एडीपी एवं वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को दी जा रही है निःशुल्क सहायता। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे बिजनौर की खबर, जहां जैकेट मटेरियल के गोदाम में लगी भयंकर आग। साथ ही जानेंगे कहां पर भूमि विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए दो पक्ष। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के 14 प्रखंडों में एडिप योजना एवं वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण, बैटरी चालित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, बैसाखी, छड़ी, कृत्रिम अंग एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2016 के अंतर्गत वृद्धावस्था में संबंधित दिव्यांगता, शारीरिक रूप से असक्षम बीपीएल श्रेणी में आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को नित्य जीवन सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान करने हेतु परीक्षण शिविर के तहत प्रखंड कार्यालय नाथनगर एवं सबौर में उक्त शिविर का आयोजन किया गया। उक्त परीक्षण शिविर में पंजीकृत दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को एलिमको कानपुर के द्वारा प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ टीम द्वारा पंजीकरण की रसीद उपलब्ध कराई गई, जिसमें उन्हें आवंटित किए जाने वाले सहायक उपकरण का नाम अंकित किया गया। आए थे विकलांग शिविर में, क्या इसका उद्देश्य? विकलांग शिविर में हमने कुछ दिन पहले भारत सरकार को चिट्ठी लिखा था कि हमारे यहाँ जितना विकलांग है उनका शिविर लगा करके प्रत्येक प्रखंड वाइज सबों को उनका यंत्र दिया जाए, जिनका पैर वगैरह जो भी जिसके लायक है उसके यंत्र को उनको दिया जाए और उनका सहायता किया जाए। तो इसमें सरकार से हमें चिट्ठी आया कि आपके सभी प्रखंडों में एक एक दिन कर सभी विकलांग को दिया जाएगा और उसी का ये परिणाम है। तो सर आज सिर्फ सबौर में लगा है कि आज सबौर और नाथनगर है। इसी तरह आपके चुनाव मेरे चुनाव क्षेत्र के में पूरे जिला के सभी प्रखंडों में लगना है। जो सारी जितना विकलांग लोग आए हुए हैं उनका वो पूरा हो जाएंगे, उनको सभी लोग जितने लोग आएंगे किसी का एक व्यक्ति का भी कुछ कमी नहीं होगा, किसी दिव्यांग का नहीं होगा, विकलांग का नहीं, दिव्यांग का कमी नहीं होगा। तो उसको पार्ट्स भी दिया जाएगा सर? हाँ, उनको पार्ट्स भी दिया जाएगा, उनको यंत्र भी दिया जाएगा। उनको जो जिस सुविधा से जो अति हैं, वंचित हैं भगवान से, वो प्राकृतिक से जो वंचित सुविधा से हैं वो कृत्रिम सुविधा से उसे लेस कराया जाएगा। डॉक्टर भी यहीं उसको प्रमाण पत्र देख के दे देंगे? हाँ, डॉक्टर भी हैं यहाँ। जो प्रोसेस कहीं जिला नहीं, कुछ जैसे कि देने जो जिला के लिए नहीं, यहाँ भी डॉक्टर प्रमाण पत्र दे रहे हैं। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिजनौर के जैकेट मटेरियल के गोदाम में भयंकर आग लग गई है। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। गोदाम की बिल्डिंग में जलने से दरारें आई हैं। अग्निशमन विभाग की टीम ने घंटों बाद आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं लग पाया है। थाना शिवाला कला से सेला इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साजिम। ये जो आग लगी है किस तरीके कैसे लगी है? देखो, ये छोटे भाई का मेरे गोदाम है एहतशाम का, और इसमें नहीं बता सकते असलियत के कैसे लगी। घर पे कोई नहीं था, फैमिली ऊपर रहती थी, नीचे कोई नहीं रहता। अब खुदा बेहतर जाने किस चीज से लगी। लगभग कितना नुकसान है? नुकसान लगभग मैं समझता हूँ अगर माल का माना जाए तो 50 लाख रुपए का नुकसान है। उनमें बिल्डिंग के माना जाए, जैसे कि आज है बिल्डिंग भी खराब हो गई और चारों तरफ पेड़ भी खा गई, ऊपर लिंटर भी बैठ गया, तो करोड़ों से ऊपर बैठेगा, नुकसान तो जाएगा। आप कुछ और कहना चाहते हैं? बस और क्या बताना है इस बारे में। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता अजमल अंसारी की रिपोर्ट। महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर में आज सुबह भूमि विवाद में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान एक लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग हो गई। इस घटना में ग्राम प्रधान सहित 2 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलौल लाया गया, जहां से एक घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक आतिश कुमार सिंह भी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। सर, किस तरह का मामला था, क्यों फायरिंग हुआ? ये थाना निचलौल क्षेत्र में रायपुर गांव पड़ता है। थाने को अभी 2 पक्षों के बीच विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल थाने पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जो जानकारी मिली है कि इनका एक जो विष्णुवी पटेल करके, इनका अपने चाचा से पूर्व में विवाद था, बंटवारा हो चुका है न्यायालय के आदेश से, और वर्तमान में अभी इस तरह का कोई चीज़ें निकल के नहीं आई थी, लेकिन अचानक आज इस तरह की सूचना और घटना हुई है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो विष्णुवी पटेल हैं, इनके पास एक लाइसेंसी गन भी था
जिससे फायरिंग भी हुई है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि गोली लगी है कि नहीं, अभी इसमें एक्सरे के लिए भेजा गया है। जो जिन पर आरोप लगा है उन्हें 2 व्यक्तियों को अभी गिरफ्त में लिया गया है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी को बताया गया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कर ले, पूर्व में अगर कोई विवाद है इसकी भी गहनता से जांच कर ले, और जिस पे अभी अंदेशा जताया जा रहा है इस पूरे प्रकरण की अभी जांच भी चल रही है और जैसा भी होगा उस प्रकरण में फिर आपको अवगत कराया जाएगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। सौंग के गांव आजल में सोमवार रात्रि एक विवाहिता ने पहले अपनी 2 बेटियों को बुखार खांसी की दवा बताकर सल्फास की गोलियां खिला दी। बाद में उसने खुद गोली निगल ली। तीसरी बेटी को गोली दी तो उसने इनकार कर दिया। कुछ देर में तीनों की तबीयत बिगड़ गई। स्वजन अस्पताल ले गए, जहां तड़के करीब 3 बजे मां बेटी की मृत्यु हो गई। वहीं एक बेटी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। 2 की मृत्यु से गांव का माहौल गमगीन हो गया है। पुलिस ने गांव पहुंचकर स्वजन से घटना की जानकारी ली और अब तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। क्या नाम है आपका? श्रीमती। आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी। फोन से बात हुई थी कभी? खूब बात हुई सांझे। क्या घटना हुई है? अब घटना तो अब गए जहर पे दिख रहा हूँ उसको। छोरी ले ली पर रही, छोरी के बाबू के नाम ले ली है। जिसका इलाज चल रहा है उसकी क्या स्थिति है? आराम है। वह तो आराम है। क्या चाहते हैं आप? आराम ही है, ठीक है जैसा और क्या देवती ठीक है हमारी। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। वाराणसी के शेपर्त रागा अपार्टमेंट शिवपुर के बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी लोगों ने पुलवामा हमले में शहीद हुए अमर वीरों की याद में भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर बोलते हुए रागा परिवार के अध्यक्ष परशुराम लाल ने कहा कि इस बलिदान को हम हमेशा याद रखेंगे और देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। कार्यक्रम में रमेश श्रीवास्तव आदि अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वाराणसी से सीनू संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। हजारीबाग शहर के मालवीय मार्ग स्थित एक शादी समारोह में गोलीबारी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस गोलीबारी में पटना की रहने वाली प्राची प्रकाश नाम की महिला घायल हुई है, जिसके कंधे पर और गाल में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलने के साथ ही हजारीबाग पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंचे हजारीबाग सदर के डीएसपी महेश प्रजापति ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि घटना के पीछे का उद्देश्य अभी जांच के दायरे में है। घटी है, गोली की वारदात हुई है सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, झंडा चौक से आगे ये सही बात है कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा महिला पर गोली चलाई गई है। तत्काल उस महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तत्पश्चात डॉक्टरों के द्वारा उसे अग्रिम अस्पताल रेफर किया गया है। इसकी पूरी तरह से तहकीकात चल रही है। अनुसंधान में हमारा सभी पुलिस पदाधिकारी लगे हुए हैं, जो भी अच्छे पदाधिकारी हैं उसको लगाया गया है ताकि इस घटना का खुलासा जल्दी हो सके और जो इसमें संलिप्त अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी अविलंब हम लोग कर सकें। हमको नहीं पता, हम घर पे ही थे। कोई अनजान व्यक्ति चढ़ा है और ऊपर जाकर के गोली चला दिया। घर में घुस के गोली चलाई? हाँ। कहाँ गोली चला? मालवीय मार्ग बटम बाजार पुष्प वाटिका में। जिस महिला को गोली लगी है क्या नाम? प्राची प्रकाश। जो गोली चलाए हैं उनका नाम जानकारी है उनके बारे में? नहीं, कोई जानकारी। अगर जानते तो फिर हम लोग बताते नहीं हैं, इतना वेट करते। क्या करती हैं जिन पर गोली चलाया गया? कुछ नहीं, हाउस वाइफ है। हजारीबाग में ही रहती है? नहीं, अभी ये शादी में आई हुई थी। रहने वाली कहाँ की है? ये पटना में रहती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रद्धा गुप्ता है। हजारीबाग से सीनू संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। दरोगा जी चोरी हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज जिले के करछना थाने की, जहां एक वीडियो में राष्ट्रीय पक्षी मोर की जो थानेदार के समीप पहुंचकर पंख फैलाते हुए नाचते हुए अपनी ओर आकर्षित करने लगा। इस बीच वहां बैठे थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह के साथ पुलिस वालों के साथ आम लोग मोर को देखने लगे। मोर काफी देर तक थानेदार के पास बैठा रहा। बाद में वह वहां से रफू चक्कर हो गया। जब दरोगा जी से बात की गई तो दरोगा जी ने खुशमिजाजी में कहा कि मयूर अपनी शिकायत दर्ज कराने आया था। अब शिकायत कौन सी थी वो इस गीत के माध्यम से समझ लीजिए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां थाना जुनावी क्षेत्र के गांव धनीपुर में
फरीदाबाद के जस्सी गांव के एक ही परिवार के लोग वापस लौट रहे थे। रास्ते में आपस में लड़ रहे आवारा गौवंश सामने आ गए, जिनसे बचाने के चक्कर में दोनों बाइकें अनियंत्रित होकर मौके पर ही गिर पड़ी, जिससे चारों के चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही चीख पुकार मच गई। तभी स्थानीय लोगों ने डायल 112 कॉल किया, जिससे पुलिस एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई और तत्काल घायलों को नजदीकी सीएससी जुनावई लाया गया, जहां घायल मोनू की हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया है। नाम है आपका? अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ है, आप भी साथ में थी? अच्छा, कैसे हुआ था एक्सीडेंट? ये गाय बचाने के चक्कर में हुआ था। धर्मपुर आप जा रही थी, क्या जा रही थी वहाँ पर? अच्छा, मौत में जा रही थी आप? क्या नाम है आपका? आप सीएससी जुनावी में आए हैं, क्या है पूरा मामला? हम आए थे गमी में, मौत हो गई। कहाँ से आए थे आप? हरियाणा में। जी, जा कहाँ पर रहे थे? ये धर्मपुरा। जनपद बदायूं पड़ता है ये। अच्छा, एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था आपका? ये पता नहीं कि मुझे, तो गांव का ये पिछला गांव में। गांव धनीपुर में? किससे एक्सीडेंट हुआ था? गाय आई आगे से। गाय बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ आपका? अच्छा, कितने लोग थे आप? किसी की गंभीर चोट आई है क्या? क्या नाम है उनका? संभल से सीनू संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बेस्ट GST संबंधित सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले SG असाइनमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर GK शाहवाल को दिल्ली विज्ञान भवन में सम्मानित किया गया। GK शाहवाल को लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के चेयरमैन डॉक्टर मुथु रमन एवं फगन सिंह कुलस्ते, केंद्र इस्पात राज्य मंत्री भारत सरकार ने सर्टिफिकेट के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है। कुछ सवाल जवाब करेंगे और पहले इनसे परिचय जान लेते हैं। सर, आपका सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए इतने से अपना महत्वपूर्ण समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे ऑफिस में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। बताइए, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं? आप मेरे से क्या जानना चाहते हैं? चलिए, हम कुछ सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं, यदि आपसे अनुमति मिले तो। जी बिल्कुल, बताइए। तो जीके जी, आज के बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है, इसमें जो आपने जो ये व्यवसाय चालू किया है, कब स्टार्टअप किए इस काम के लिए आप? सर, मैंने तो इसको काम कर रहा था 2009 से, बट एक्चुअली मैं रजिस्टर्ड नहीं था क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे डिग्री नहीं थी। मैंने स्टार्टअप इसको रजिस्ट्रेशन करवाया था समथिंग 2016 में। 2016 में मैंने इसको रजिस्ट्रेशन करवाया था, अक्टूबर के मंथ में, 17 अक्टूबर को जी। इसको रजिस्ट्रेशन कराने वक्त मेरे को सबसे ज्यादा सहयोग मिला मिस्टर डियर, मेरे बहुत ही परम मित्र बोले या सर बोले, गुरु बोले, LP सर का। उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। सिंगरौली से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। लहरपुर मोहल्ला ठठेरी टोला में डॉक्टर अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे हैं, जो किसी प्रकार की डिग्री भी नहीं है। भोले भाले मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस संबंध में जब एडिशनल CMO से बात की गई तो उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना दी जाएगी और कार्यवाही भी की जाएगी। आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान, कितने दिन से बीमार हो? करीब यही 2-4 दिन से। दवाई कहाँ से लाए थे आप? ये लाए थे ठठेरी टोले से साबान। साबान, क्या बीमारी थी? मतलब उलझन पड़ती थी और थोड़ा बुखार था। अच्छा, वही लाए थे दवाई, वही दिया। देखें दवाई? दवाई देखी, ये दवाई दी थी। और भी दवाई थी कोई? ये तो पर्चा देखें। ये दवाई, कुछ आराम है? नहीं। नहीं। और बुखार था आपके? बुखार था। बुखार था। ये डॉक्टर साबान कहाँ बैठते हैं? ठठेरी टोले में। ठठेरी टोला में, रोड ही पे? हाँ, रोड ही पे। अच्छा, आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान, ये दवाई लाए थे आप? जी। सीतापुर से सीनू संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।